हम हीरोज तो बहुत देखते हैं टेलीविजन पर, फिल्मों में, और उनसे बहुत हम प्रेरित होते हैं, हम उनके फैंस हो जाते हैं. What about the real heroes who fight for the country? जिनके लिए हम एक्चुअली हमारा फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं. Ladies and gentlemen, हम इन्हीं हीरोज को फेलिसिटेट करेंगे हमारे अवार्ड्स जिंदगी के में, जो होने जा रहा है इस सैटरडे, the 18th of November. Speaking a bit about Ample Mission, the one and only Dr. Anil Murarka is the founder of Ample Mission and Samarpan. Ample Mission साल में 4 awards करते हैं of various kinds. Out of them is शूरवीर award जो अभी हो गया था, और अब जो होने जा रहा है इस अवार्ड जिंदगी के. इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी. We are going to felicitate 15 people from the country जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया, right from Navy, Air Force, of course the police force and the fire department along with the Air Force. Ladies and gentlemen, ऐसे बहुत कम awards हैं और हम सिर्फ उन्हें awards नहीं देते हैं, उनकी पूरी history हमने capture की है 1.5 मिनट के AV में. तो हम उनकी जगह जाते हैं, विलेज हो या कोई भी सिटी हो, वहाँ पर जाकर हम उनकी फैमिली से बात करते हैं और उनसे जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ. जी हाँ, उन्होंने बलिदान दिया है अपना हमारे देश के लिए, और वो यही चाहते हैं कि बस हमारा देश सुखी हो. ऐसे इंसानों को हम फेलिसिटेट करेंगे. सो वी आर ट्रूली ऑनर्ड एंड तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी डॉक्टर अनिल मुरारका जी का, जिन्होंने ऐसे लोगों के बारे में सोचा. सो बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू अनिल मुरारका जी, इतना ही कहना चाहूँगी. टुडे आज हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पर जवान बलिदान को तैयार हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे ही हमारे 15 अवॉर्डीज़ हैं जिन्हें अवार्ड मिलेगा और उनकी फैमिलीज यहाँ पर आएगी. ओनली 15 अवार्ड्स, ये हमारी खास बात है. ऑल द 4 अवार्ड्स में सिर्फ हमारे 15 अवॉर्डीज़ होते हैं. उनमें से एक हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट आकाश यादव जी, एक है ACP मिस्टर वसंत दोबले जो वहाँ पर आने वाले हैं. एक लेडी अवार्डी भी है हमारे साथ. लेडीज एंड जेंटलमैन, जी हाँ, ये पहली भारतीय नारी है जिन्होंने अपनी लाइफ दी है, सैक्रिफाइस की है कंट्री के लिए, और वो है लेफ्टिनेंट किरण शेखावत. शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू लूज हर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन. लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट नाउ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मीराकिम इंडस्ट्रीज, डॉक्टर अनिल मुरारका. सर, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कुछ शर्त करिए. थैंक यू. दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी आप लोगों से, तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ उस देरी के लिए. एक बहाना नहीं है, लेकिन एक ट्रैफिक की जेन्युइन एक किस्सा आज मुंबई में. रास्ते में उलझा हुआ था ट्रैफिक में, इसीलिए आज यहाँ लेट पहुँचा हूँ. आई होप यू विल नॉट माइंड फॉर दैट. कमिंग बैक टू व्हाट अवार्ड्स ज़िंदगी के, सिमरन जी ने इतना अच्छा आपको एक्सप्लेन किया है कि मेरे पास कुछ शायद बोलने जैसा रहा ही नहीं है. We have been working on this edition of awards since last about 4.5 months now, the second edition. कोशिश एक ऐसी है कि उन हीरो को तराशा जाए जो आज देश के लिए अपनी जान समर्पित कर देते हैं. जैसा सिमरन जी ने बताया आपको, we have tried to cover faces from the armed forces, the heroes of the Indian soil, from the Army, Navy, Fire Department, the police of course, and so on. The message about this award is very loud and clear दोस्तों, कि जो जवान आज अपने लिए या आज हमको अमन और शांति देने के लिए वहाँ जंग पर अपनी जानों की आहुति देते हैं, उनको ये हौसला दिलाना, उनको एक मैसेज देना कि अगर वो वहाँ खड़े हैं तो हम भी वहाँ उनके लिए यहाँ रेडी खड़े हैं. दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, टू इंश्योर कि अगर उन्होंने अपने प्राणों की वहाँ आहुति दी तो उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा. दैट इज़ द बेसिक मैसेज वी हैव ट्राइड टू गिव टू द वर्ल्ड एट लार्ज, टू द इंडियन कॉन्टिनेंट एट लार्ज. आप लोगों को अगर और कुछ मेरे से जानना हो उसके बारे में, आई एम देयर टू डोरस्टेप राइट नाउ टू टॉक अबाउट इट. क्या सिर्फ मेमेंटोज ही होंगे या इनामी राशि भी दी जाएगी? देखिए, राशि बिल्कुल है, लेकिन मैं वो मीडिया के सामने कभी नहीं लाता हूँ.
मोमेंटोज डेफिनेटली रहेंगे आपके सामने स्टेज पर। राशि एक वो एक छोटी सी राशि, मेरी छोटी राशि देने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा एक प्रयास है, एक कोशिश है कि अगर मैं कुछ भी एक छोटे रूप में कर पाऊँ उनके लिए, वो मैं ज़रूर बैक स्टेज करता हूँ उनके लिए, डेफिनेटली करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, ये जो भी लोग होंगे ये किस कैटेगरीज के होंगे? रिटायर्ड होंगे या पोस्टमसली होंगे? मतलब क्या होगा? इस बार 15 जो अवार्ड रेसिपिएंट्स हैं, 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। बिल्कुल, द मार्टियर्स ऑफ द नेशन। हमने उनकी फैमिलीज़ को इकट्ठा किया, उनसे जाके मिले, उनकी डिटेल्स ली उनसे, उनके ऊपर एवी बनाई और कोशिश की कि आपको उस 1.5 या 2 मिनट की एवी में हम काफ़ी कुछ बता सकें। ये एवी सब वहाँ डिस्प्ले पे रहेगी उस दिन, ताकि आवाम को ये पता चले कि हमने उस शख्सियत को अवार्ड क्यों दिया और किस लिए दिया। 3 ऐसे लोग भी हैं जो आज बिल्कुल ज़िंदा हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ नायाब किया है, उनको भी वहाँ बुलाया है। कोशिश, देखिए अवार्ड मैं देने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है, हमारी कोशिश है कि अगर हम एक ज़रिया बन सकते हैं इस चीज़ के लिए तो क्यों ना बने। और ये अवार्ड्स का सिलेक्शन रैंडमली किया गया या डिफेंस मिनिस्ट्री ने आपको कोई नाम सुझाए थे, या किस तरह से ये 15 के नाम आपने कैसे चुने? डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसमें हमको कोई सहयोग नहीं दिया, ना हमने कभी उनको अप्रोच किया। हमने हमारी खुद की गूगल सर्च है हमारी, जहाँ हम कोशिश करते हैं कि जिस क्षेत्र में कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ नायाब किया हो, उनको हम इकट्ठा करें। इट्स बेसिकली आवर ओन होमवर्क और आवर ओन एक्सरसाइज व्हाट वी डू। जहाँ जहाँ हमें लगा कि हम कोई मदद की हमें ज़रूरत है, फ्रॉम द कोस्ट गार्ड फॉर एग्जांपल, वहाँ हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने कुछ नाम दिए हमें और फिर हमने उसके ऊपर कार्रवाई की और हम आगे बढ़े। आज जो है हमारे कंट्री कई जगह लड़ाई लड़ रहा है, नक्सलवाद के साथ, आतंकवाद के साथ, और भी घटनाएं होती रहती है। ऐसे में जो है कैजुअलिटीज़ जो हैं इनकी, हमारे आर्मी जवान की, BSF की और बाकियों की भी काफ़ी है। आज भी एक जो है अपना एक जम्मू में अग्नि संस्कार किया गया है विद फुल आर्मी रिस्पेक्ट। तो आप और हर तीसरे चौथे दिन ऐसी एक कैजुअलिटी सुनने में आती है, तो आपको लगता है कि 15 जो फिगर है ये आज के माहौल में कम है? आपको नहीं लगता कि 15 भी ज़्यादा है फॉर अ व्हाइल? बिकॉज आज उनको प्रॉपर इज्जत देना, प्रॉपर सम्मान देना, मैं 15 की जगह 50 लोगों को भी बुला सकता हूँ उस ऑडिटोरियम में, लेकिन उनको प्रॉपर उस तरीके से सम्मान मिले, वो एक कोशिश है हमारी। फिगर बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कल बोलेंगे मैं 25 कर सकता हूँ, 50 कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उनको उतना सम्मान दे पाऊंगा? उतना क्या उन हर इंसान को, उस शख्सियत को जिसने प्राणों की आहुति दी, क्या उसको उतना ईमानदारी से, आप खुद सोचिए कि उनको अपन इतनी जस्टिस दे पाएंगे? डॉक्टर साहब, आपने देखा हुआ आप जैसी कुछ शख्सियत हैं जो इन लोगों के बारे में, इन जैसे लोगों के बारे में काफ़ी सोचते हैं, कुछ बॉलीवुड के भी हैं, कुछ बाहर के भी, जैसे आप भी हैं। मिलिट्रीज या आर्मी जवान के लिए काफ़ी लोग अभी आगे आए हैं, हाल ही में अगर आपने देखा, अक्षय कुमार काफ़ी सारे लोग, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें रात दिन, हमारे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, उनको आज भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, लेकिन उसमें अगर आप रिसर्च करेंगे तो उसमें ऐसे लोग हैं आज भी जिन्होंने अपना घर, अपना ये मतलब सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ उसके लिए। तो इस जगह पे भी, यहाँ भी आपने कभी सोचा है कुछ? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पुलिस, जैसे आपने कहा कि लोग उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, ये बिल्कुल सही है आपका बोलना। हमने भी यही कोशिश की है, लोगों को ये इस माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पुलिस वालों को जिस नज़रिए से देखते हैं उस नज़रिए से ना देखें। वो पुलिस वाला अगर आज पुलिस वाले की नौकरी कर रहा है या वो ड्यूटी कर रहा है तो वो आपके लिए और मेरे लिए कर रहा है। उनके पास ऐसे लम्हे भी आते हैं, वो हफ्ते भर अपने घर नहीं पहुंचते हैं। वो तकलीफ़ें एक आम आदमी को समझ में नहीं आती है। हम या आप जब उस दौर से गुजरते हैं, हमको ये लगता है कि हमें उनको सिर्फ उनकी नेगेटिविटी दिखती है कि एक वो पुलिस वाले ने हमको इतना परेशान किया। बिल्कुल गलत है सोचना। उनके जूते में अगर हम जाके सोचें तो हमें पता चलेगा कि उनकी
ज़िंदगी में तकलीफ़ें क्या क्या है। कोई शौकिया पुलिस वाला नहीं बनता, कोई शौकिया मिलिट्री में नहीं जाता, कोई शौकिया नेवी नहीं ज्वाइन करता। वो जज्बा, वो जुनून उनमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का, वो आगे लेके बढ़ते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं बोलता कि हम कुछ समाज को सुधार लेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। शायद when we talk about it, बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वही माध्यम से हम सोचते हैं। there is a thought, success cannot be attained every day, but success will reach you one day for sure. वो एक थॉट है, एक सोच है, ये अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है कि अगर ये प्रयास हम करते रहे तरीके से, शायद हिंदुस्तान में एक दिन ऐसा आएगा जब आप और मैं, जब आज पुलिस वालों को गाली देते हैं, लोग नहीं देंगे। सर, इस अवार्ड जिंदगी के नाम देने की कोई खास वजह, और भी कुछ नाम सोचे होंगे आपने, और ये नाम क्यों? ये नाम मेरे दिल के बड़ा करीब है। देखिए, जिंदगी एक मिलती है। आज अगर मैं एक बात करूँ, एक फिल्म आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस लाइन में बड़ी ताकत है। आज आप और मैं जो सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस माँ ने उस लाल को भी पैदा किया, वो ये सोच के नहीं किया था कि वो एक दिन देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देगा। ज़िंदगी सबको प्यारी है आज, और उसी थॉट को लेके कि भाई क्यों नहीं इस ज़िंदगी का महत्व समझाते हुए वी टॉक अबाउट ज़िंदगी एट लार्ज, इसलिए इसका नाम सोचा गया अवार्ड्स ज़िंदगी के। आदमी उस सरहद पर ये नहीं सोचता कि वो जब जंग पर जा रहा है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसको जुनून है वो एक कुछ कर गुजरने का। दैट इज़ कॉल्ड ज़िंदगी। इस हिसाब से, इस थॉट से इसको ये नाम दिया गया। सर, आज का जो माहौल है ये बड़ा डाइसी माहौल है। एक तरफ आप जो हैं उन जवानों की कदर कर रहे हैं कि जो वहाँ पे सीमा पे खड़े हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड के लिए खड़े हैं, उनको जो है वो डिबेट उतर आते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये अपना अपना थॉट है, लेकिन जो लोग अगर राष्ट्रगान के लिए वो 52 सेकंड्स खड़े नहीं हो सकते, मैं समझता हूँ उनको देशद्रोही ही बोलना चाहिए। हमें बुरा नहीं मानिएगा, एक दिल की आवाज़ है। आपने कहा 52 सेकंड खड़े नहीं होते वो लोग। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, मेरे दादाजी खुद बोलते हैं समवेयर विद इन द जीन्स आपको एक चीज़ मिलती है विरासत में। मैंने भी कभी शायद सोचा नहीं था कि मैं ये सब चीज़ करूँगा, लेकिन समवेयर विद इन द जीन्स कुछ ट्रेवल होता है। शायद मैं इसीलिए आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। दादाजी खुद मेरे एक क्रांतिकारी रह चुके। उन्होंने लेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब, भगत सिंह जी के साथ काम किया था फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल में। प्रोबेबली वो जीन्स मुझे आज लेके आगे बढ़ रहा हूँ मैं, कि एक जुनून है भाई, मैं सरहद पर तो नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ बैठ के अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो कर गुजरूँ। अच्छा अनिल जी, एनडीटीवी जो है ब्रॉडकास्ट पार्टनर है आपका, उस बारे में बताएं। आई डिड नॉट गेट यू। एनडीटीवी आपका ब्रॉडकास्ट पार्टनर है ना? हाँ, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। ये लाइव दिखाएंगे या कैसे? नहीं, लाइव नहीं है। एनडीटीवी डेफिनेटली हमारा टेलीकास्ट पार्टनर है इस बार, और आई थिंक विद इन अ वीक या 10 दिन के बाद आफ्टर द शो, आफ्टर द ग्राउंड इवेंट ये टेलीकास्ट होगा। 30 मिनट का टेलीकास्ट है ये। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, ये भी एक सोच थी मेरे दिमाग में। वी हैव बीन डूइंग दीज शोज पिछले 4 सालों से। वन फाइन डे, अभी कुछ 15 दिन पहले मेरा बेटा आ गया करके बढ़ के मुझे बोलता है कि पापा आप अगर ये सब कुछ कर रहे हो, आपको नहीं लगता ये आवाम तक पहुंचना ज़रूरी है? मैंने कहा बेटा ज़रूरी तो है, कोशिश यही करता हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। बोला नहीं पापा, थोड़ा उसको उस माध्यम को आगे लेके चलो। तो दैट इज़ वाई हमने ये एनडीटीवी के बारे में सोचा कि एक प्रॉपर न्यूज़ चैनल है, वाई नॉट टेक इट ऑन द न्यूज़ चैनल सो इट रीचेज पैन इंडिया। दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा जो कलरफुल अवार्ड, जो फिल्मी अवार्ड होते हैं, वो करोड़ों रुपए में चैनल्स खरीदते हैं, टेलीकास्ट राइट्स। ये इस तरह का जिसमें कोई मनोरंजन तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको देना पड़ा या उन्होंने? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ऐसे अवार्ड्स को कोई नहीं खरीदता। डेफिनेटली हमको कुछ देना ही पड़ा है। टीआरपी तो मिलेगी नहीं ना। मुझे उस देने का अफसोस नहीं है। अगर ये आवाम तक पहुँचे और इसका कुछ एक अवेयरनेस हो लोगों के बीच में, लोग आगे बढ़े कि नहीं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा पुलिस वालों को हम अलग नज़रिए से देखते हैं, वो नज़रिया जिस दिन चेंज हो जाएगा हमें लगेगा हम सक्षम हो गए। सिमरन जी ने थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया हमारे दूसरे अवार्ड शो के बारे में, द शूरी अवार्ड्स। हमने अबाउट 3 साल पहले उसमें एक यंग बच्ची, एक लड़की है जिसको हमने सम्मानित किया था। मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा बिकॉज मुझे गर्व है कि आज वो जहाँ पहुँच गई हैं। आई रियली सैल्यूट हर। उनका जज्बा था उनका खुद का। 17 साल की वो बच्ची थी जब लोकल ट्रेन बोर्ड करी थी मुंबई में। जोगेश्वरी रहती हैं वो उस टाइम भी और आज भी। जब वो लोकल ट्रेन बोर्ड कर रही थी उनका पैर फिसलता है और वो ट्रैक्स पे गिर जाती हैं। आपने ज़रूर सुना होगा उनके बारे में। रोशन शेख उसका नाम है। उस लड़की में जुनून, जज्बा कुछ कर गुजरने का। वो मेडिकल अप्लाई करती हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसका मेडिकल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती हैं, क्लेमिंग शी इज़ मेडिकली अनफिट। उनका प्रोटोकॉल जो है उस हिसाब से शी फाइट्स द केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, शी विंस द केस। इस साल जुलाई 2017 में शी इज़ टुडे फुल फ्लेजेड MBBS डॉक्टर। नाउ शी इज़ डॉक्टर रोशन शेख एट केम हॉस्पिटल। तो इस तरीके का थॉट है, अगर ऐसे 1, 2, 4 भी अगर नाया भीरे हम तराश लें तो हमें लगता है हम सक्षम हो गए। अनिल जी, मैं पूछना चाहूँ, मुझे शायद मैं मिस भी कर गया हूँ, शायद सारे के सारे लोग डिफेंस से हैं या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो सिविल बाहर से भी हैं? All from the armed forces. It is police, it is army, it is navy, it is from the fire department and air force. I think यही जो है सेगमेंट जो शायद देखने चाहिए, क्योंकि आप और मैं तो जंग नहीं लड़ते, हम तो यहाँ बैठे हैं। If the government comes forward for something, it's wonderful. I'm not talking in terms support in terms of any finances, but अगर सरकार का सपोर्ट इसमें मिलता रहे, हमें नाम देने में या हमें आगे बढ़ाने में चीज़ों को, तो शायद जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था हम साल में 15 अवार्ड ही क्यों दें। ऐसे शोज हम अगर 2 या 3 और कर पाए तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, लेकिन एक शो में 15-16 के ऊपर ना करें। That is our ardent desire, क्योंकि उनको प्रॉपर जस्टिस या उनको प्रॉपर इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। How is the response from the sponsors? क्योंकि अवार्ड फंक्शन में स्पॉन्सर हो जाते तो काफ़ी काम इजी हो जाता है, पावर आ जाती है। इस चीज़ को बनना छेड़े तो बेटर है, क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा टेलीकास्ट पार्टनर्स अगर पैसा ले रहे हैं तो स्पॉन्सर भी कोई आसानी से नहीं मिलता है आपको। कार्यक्रम में भेज रहे थे, एनर्जी कहाँ से लाते हैं? कभी आप बाल दिवस में जाते हैं, कभी गरीबों को किधर कंबल बांट रहे हैं, फिर कोई विलेज में चले जाते हैं, आप कहाँ से एनर्जी लाते हैं? राव साहब मेरे पास कोई काम नहीं है। कभी आप किधर शमशान भूमि का उसको बनाते हैं गोरेगांव में, फिर टॉयलेट का भी आपने कई जगह पे बनाया, तो ये सब आप कहाँ से एनर्जी लाते हैं? राव साहब एनर्जी आप में और मेरे में सब में है। वो एक जुनून, एक फैक्टर ऐसा है कि कुछ करना है आपको, आप पर गुजरते हो, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है उसमें, हर कोई कर सकता है। It's basically that passion which takes me forward to do something for society at large. Sir,
फाइनली मैं कुछ कहना भी चाहूँगी और भी ऐड करना चाहूँगी। और सर जैसे आपने कहा काफ़ी सारे अवार्ड्स होते हैं और सर लेकिन थैंक्स ये सब बंद करवाए, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट तो उनकी पहचान इतनी नहीं होती है। उन्होंने जो किया वो उन्होंने अपने वैन में कैमरा लगवाया जहाँ से जो खोए हुए बच्चे होते हैं और वो मैक्सिमम बच्चे उन्होंने मिलवाए हैं फैमिलीज़ के साथ। तो ऐसे लोगों को फिर वो अवार्ड्स मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को रिसर्च टीम ढूंढती है जहाँ पर उन किसको पता नहीं है, और हम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं दैट दीज पीपल आर द रियल हीरोज़। अब जब बच्चा खो जाता है तो फैमिली में क्या गुजरती है हम सब जानते हैं, और वो मिलवाते हैं ऐसे बच्चों को जस्ट आउट ऑफ शेयर लव फॉर द नेशन कि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। एज वी ऑल नो डॉक्टर अनिल जी हैज़ डन ग्रेट वर्क फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड वो विश्वास करते हैं। बट ऑफकोर्स मैं कहना नहीं चाहती थी क्योंकि उनका काम इटसेल्फ जो है अवार्ड जिंदगी के वो कह जाता है। सर ढोबले साहब को मेमेंटो में क्या हॉकी देंगे आप? मैं कौन हूँ देने वाला, वो तो सक्षम है। एक नाम आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में, इंस्पेक्टर संजय गोविलकर साहब। हाउ मेनी ऑफ यू नो हिम? संजय गोविलकर, यही प्रॉब्लम है दादा। ही इज फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। ये वो एक शख्सियत है, अगर आपने एक नाम सुना हो, मिस्टर कसाब। कसाब साहब को, ये वो शख्सियत है, ये वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने पीछे से दबोचा था उसको, पीछे से जकड़ रखा था इसको। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका क्या होगा फ्यूचर में, लेकिन वो वहीं डटे रहे। आज हम उसको कोई नहीं जानते, किसी को पता भी नहीं है। तो ही इज देयर। वो भी एक शख्सियत है जो आज उस दिन वहाँ मिलेंगे आपको। गोलियाँ इनको भी लगी थी उस दिन, लेकिन ये आज है। रिक्वेस्ट की इनको, ये आ रहे हैं वहाँ पर उस दिन, आप उनको भी मिलिएगा, अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि मिस्टर कसाब का केस वेल नोन केस था इन द मीडिया, लेकिन कसाब को पकड़ा किसने पीछे से? वो ये आदमी था। थैंक यू। पारुल जी, आप पीआर इंडस्ट्री में हैं, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा इसके बारे में। आज अगर फिल्म फ्रेटर्निटी इसके साथ होती तो अपन यहाँ भी देखते हैं उनको। कोशिश कर रहा हूँ कुछ लोगों को वहाँ बुलाने की, कुछ फेसेस मिलेंगे आपको वहाँ पर, लेकिन एक होल हार्टेड सपोर्ट जो मिलना चाहिए, इट्स मिसिंग समवेयर। चैलेंजेस कम एंड गो। जो सबसे बड़ा चैलेंज था दोस्तों, जब मैंने पहला अवार्ड शो किया था, तब लोगों को मिलना, उनको समझाना कि मैं अवार्ड शो कर रहा हूँ, उनको फिर उनके क्वेश्चंस कि मैं कौन हूँ करने वाला, उनका सोचना बिल्कुल जायज़ था। शायद वो चैलेंजेस से अब आगे निकल गए हम। आज हम जब अप्रोच करते हैं लोगों को, कम से कम वो सवाल मेरे पास नहीं आता कि भाई तुम कौन, हम आपके अवार्ड शो पे क्यों आए। तो इट्स बेसिकली नेवर एंडिंग ड्रामा जो चलता रहेगा। कोशिश करते रहेंगे कि भाई तकलीफों से आगे बढ़ें और एक अच्छा काम करें। अनिल जी, आप बहुत बड़े लोगों से मिलते रहते हैं और सारे लोग सोशल साइट्स पे देश के डिफेंस के साथ तो सपोर्ट दिखाते हैं। जब आप उनसे मिले, जब आपने बताया कि हम ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं, तो क्यों नहीं जुड़ रहे? कुछ क्या रिएक्शन था उनका? क्योंकि सोशल सेक्टर सब दिखाते हैं कि हम साथ में हैं, हम सोल्जर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ, कि मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ो। पता है, लोगों को पता है कि हम कुछ कर रहे हैं। एक वो डिज़ायर उनका खुद का होना चाहिए कि वो आगे बढ़ के आगे आए कि हम आपके साथ हैं। तो दैट इज़ मिसिंग समवेयर। मैंने ये कह रहा कि मैंने किसी को अप्रोच किया और किसी ने मुझे मना किया, बट जब आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू कम फॉरवर्ड एंड टेक द इनिशिएटिव फॉरवर्ड एंड कम फॉरवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस कि हम आपके साथ हैं। इस बार मुझे काबिल तारीफ़ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे। मैंने सीएम साहब की वाइफ को अप्रोच किया इस बार,
अमृता जी फडणवीस को कि भाभी मैं ऐसा एक शो कर रहा हूँ, एंड शी वॉलंटरली केम फॉरवर्ड। आई एम विद प्राइड टेलिंग यू दैट वो आ रही है उस दिन एज ए चीफ गेस्ट, उस दिन है वहाँ पर वो, एंड शी वॉज वेरी क्लियर कि हाँ भैया मैं पक्का आपके शो में आ रही हूँ पक्का। तो ये एक सपोर्ट ऐसा था कि मुझे हौसला दे रहा है कि आने वाले दिनों में और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। और सर ये सपोर्ट आप ही की वजह से हो सकता है। आई थिंक ये सिर्फ लोगों तक पहुंचने की बात है, लोगों तक जाने की बात है। और जब मैंने ऑडियो विजुअल देखा जो 90 सेकंड्स का है, तो सच में गूज बम्स हो जाते हैं, विश्वास नहीं होता है। वेल हमारे साथ आज हमारी डिग्नेटरीज हैं फिल्म वर्ल्ड से, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी। सो प्लीज़ कैन वी प्लीज़ हैव रामजी गुलाटी ऑन स्टेज। थैंक यू, कैन प्लीज़ इनवाइट यू हियर। और मैं चाहूँगी एक दो शब्द आप कहिए। वी वुड आल्सो लाइक टू इनवाइट श्वेता कांदुरी, द वेरी रिनाउंड मॉडल और कलाकार। Tushar Jules, can we please have you here too? Tushar Jules and Ishika Taneja, she's joining us. Thank you so much, and we have a small token of love. पहले मैं उनसे बात करूँगी और फिर हम मिलेंगे। So please we start with Shweta. Good evening, everyone. I'm so honored and so happy to be part of this because first of all, अनिल जी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो लोगों को इंस्पायर करता है, एंड आई रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट, एंड ऑल्सो थैंक्स टू हिम दैट व्हेनेवर ही डज समथिंग लाइक दिस ही मेक्स मी अ पार्ट ऑफ इट. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस. I myself come from an army background. I come from 1st 3rd Gorkha Regiment, and my grandfather was from 1st 3rd Gorkha Regiment. My Nana ji is from CRPF Police. So I have seen the life of army also and police also. It's very different. जैसे आपने पूछा पुलिस वालों को दूसरी नज़र से देखते हैं, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा. देखते हैं डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज़ नहीं करते, जब आप दिवाली मनाते हैं उस दिन भी वो ड्यूटी करते हैं, जब आप होली मनाते हैं उस दिन भी वो ड्यूटी करते हैं. और उनकी हमेशा जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कभी अपनी फैमिली के संग नहीं मनाते, वो हमेशा हम लोग की प्रोटेक्शन में या कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए उस चीज़ में निकल जाती है. सो कहीं ना कहीं हमें वो रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. एंड इस तरीके के अवार्ड्स is just a way of thanking them from bottom of our heart, so for whatever they do for us. So thank you so much. Thank you. हमारे साथ आज इशिका तनेजा भी हैं जो मिस टूरिज्म वर्ल्ड जीती हैं इस साल और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी मलेशिया में. Thank you so much for being here with us and honoring us. I request you to speak a few words please on this occasion. Or you want to know first? It's about the awards. Yes. I'm highly honored to be standing on the stage, and I would like to congratulate you to actually start an effort like that. I think it's commendable from your side. And me representing India, definitely I am highly patriotic, but I feel the generation that we are in, we still need to revive it somewhere down the line. And I think awards like these would really help us to unite the country instead of dividing the country in the sense of religion or caste. पर अगर हमारे में पेट्रियाटिज्म की भावना और ज़्यादा बढ़ेगी तो आई थिंक हमारे को और भी ज़्यादा भगत सिंह एंड सारे के सारे लोग हमारे को ज़्यादा देखने को मिलेंगे. एंड आई थिंक मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से आई फील द पेट्रियाटिज्म हैज़ इंक्रीज्ड, एंड यूथ इसमें काफ़ी ज़्यादा दे आर बीइंग वेरी प्रोएक्टिव अबाउट इट. एंड आई फील that the awards like these will really encourage people, and I would like to congratulate you guys. Thank you so much. Thank you. That's very kind of you. Thank you for your kind words. I request you to speak a few words. It's a great honor to be on this platform tonight, or I can say evening. Thank you very much, sir, for putting such kind of an effort. और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हैं. ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ मेरा भी एक आर्मी बैकग्राउंड है थोड़ा सा, because my uncle has just retired as a colonel in army. And my elder cousin died saving lives of 3 people, and Indira Gandhi ji की तरफ से उनको एक gallantry award मिला था post his death. So that culture started in our family with these 2 people. So जो पीछे के लोग जिनके बारे में बता रहे थे सर, ये बहुत important बात है कि फ्रंट फेस हमेशा चमकता है, लेकिन उस फ्रंट फेस
को बनाने के लिए पीछे बहुत लोगों का त्याग और बलिदान रहता है जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो ये बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट है, क्योंकि एक इंडस्ट्री कोई भी हो वो फ्रंट फेस से नहीं बनती, बहुत लोगों का उसमें योगदान होता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कौन कौन उस नींव में जुड़ा है। तो इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड अ ग्रेट initiative which you have taken, sir, and definitely whatever support whosoever can give would be a great thing, and yes, we are supporting. Thank you. Thank you for your love and support, and we hope to see you all on Saturday too, sir. Can I request you to speak a few words, please? I think we all are truly inspired by Anil ji, and इनकी सोच ही इतनी अच्छी है, क्योंकि हम हमेशा फिल्म अवार्ड्स के लिए जाते हैं, म्यूज़िक अवार्ड्स के लिए जाते हैं। इनकी सोच इंसान ही इतनी अच्छी सोच है इनकी कि ये रियल लाइफ हीरोज़ को अवार्ड्स और रिकग्निशन दे रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ सल्यूट टू यू सर फ्रॉम ऑल ऑफ अस, एंड आई थिंक द एंटायर इंडस्ट्री विल स्टैंड विद यू, एंड इट विल ग्रो विद टाइम, एंड आई थिंक दिस अवार्ड्स वी ऑल आर गोइंग टू do all our best, and I think even the press and media is going to be supporting, because these are the real heroes who deserve the recognition and the awards. Thank you so much. Thank you so much. Tushar, can you please request you to sing a few lines? Isi mauke par. Okay, the thing is this, that my new song has एक तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे आके एंड इसका पार्ट बनकर, बिकॉज आई फील के आई फील रियली प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इस मंच पे हूँ एंड इस पूरे एफर्ट का एक हिस्सा बन सकती हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा सेलिब्रिटीज़ को एंड ब्यूटी को एंड बाकी चीज़ों को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, बट आई थिंक जो रियल हीरोज़ हैं, लाइक द हीरोज़ दैट एक्चुअली कीप अस सेफ एंड जो हमारे को हिम्मत देते हैं कि हम हर रोज़ की हर रोज़ की ज़िंदगी में अच्छे से भाग ले सकें विदाउट इवन हैविंग अ थॉट बिहाइंड आवर हेड कि हम लोग सेफ़ हैं या नहीं हैं, हम उनको सेलिब्रेट करें तो हमारे में पेट्रियाटिज़म की भी भावना ज़्यादा बढ़ेगी, ये कंट्री ज़्यादा यूनाइट होगी, बिकॉज वी नीड टू यूनाइट टुगेदर रादर देन डिवाइड, एंड आई थिंक इंडिया इज़ ऑन द राइट पाथ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। अली सर ने जो इनिशिएटिव लिया है टू रिप्रेजेंट द अनसंग हीरोज, इसके बारे में क्या कहना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहिए तो? I think it's a very brilliant effort, and I feel that the thing that I really love about right now is कि जितना भी यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव हो रहा है, उसमें पेट्रियाटिज़म फिर से हो रहा है, नॉट दैट कि पहले नहीं था, बट आई थिंक एक इंडियन होने की भावना ज़्यादा है रादर देन लाइक व्हेन पीपल आस्क मी लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली वेदर आई लाइक दिल्ली और बॉम्बे, बट आई फील दैट आई लव इंडिया एंड दैट इज़ द चेंज दैट इज़ कमिंग because of social media, because of such events and awards like these will really help us unite together and actually come forward, and जो unsung heroes हैं उनकी ज़िंदगी में प्राइड लाने के लिए I think इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। So are you going to present any awards on final day? I hope so. Okay. Lastly, we were seeing you in Sarkar.
Yeah. So any upcoming project you'd like to share? My Indu Sarkar के बाद वो आई थी हद, which is Vikram Bhatt sir's, and I'm also doing a biopic about I am Malala. So I'm doing her teacher. So Divya Datta. So yeah, you'll be seeing that soon. So. सर के इनिशिएटिव है जो आज बहुत ही ब्रिलियंट इनिशिएटिव है। मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। हम सब देखते हैं कि बहुत अलग अलग अवार्ड्स होते हैं जहां बहुत ग्लैमर होता है, जहां पे मूवीज़ के बारे में, टेलीविज़न के बारे में। बहुत कम अवार्ड ऐसे होते हैं जो एक्चुअली उन लोगों के लिए होते हैं जो एक्चुअली हीरोज़ हैं इन रियल लाइफ। So I'm very happy to be part of this, and this is second year that I'm again here. That shows that I completely support Anil ji. Anil ji हमेशा बहुत encouraging चीज़ें करते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो इतना अच्छा सोच रखते हैं और अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं। And also because I come from an army background and also from police background, so कहीं ना कहीं ये awards मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं, क्योंकि मैंने लाइफ देखी है एज एन आर्मी, उसमें भी और पुलिस में भी, कि कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है। और अगर और कुछ नहीं, अगर थोड़ा सा अप्रिसिएशन दें तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दैट्स व्हाट दे वांट, एंड आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट वे ऑफ टेलिंग देम दैट वी रियली अप्रिशिएट व्हाट दे डू फॉर अस। और कहीं ना कहीं हम आज जो हम इतनी खुशी से या हर चीज़ जो भी कर पाते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। सो कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर हम यहाँ खुश हैं क्योंकि वहाँ सरहद में इतने लोग खड़े हैं हमारे सेव करने के लिए। थैंक यू। So what do you like to say about the awards in the such a great initiative? I think it's the best initiative. I think for me personally this will be the best awards. हम हमेशा फिल्म अवार्ड्स और म्यूज़िक अवार्ड्स के लिए तो जाते हैं। इनफैक्ट मैं 18th को आ नहीं पा रहा था बिकॉज आई हैव अ शो, सो आई सेड कि आज मैं ज़रूर आऊँगा बिकॉज इट्स सच अ गुड इनिशिएटिव बाय अनिल जी, एंड अपना सपोर्ट एज एन आर्टिस्ट वी शुड बी देयर फॉर हिम, बिकॉज आई कुड नॉट मेक इट ऑन द 18th। सो मैं बोला कि आज मैं ज़रूर आके इनको सपोर्ट करता हूँ बिकॉज ये रियल हीरोज़ हैं। हम रील द रील एंड रियल में बहुत फ़र्क होता है। तो आई थिंक दिस इनिशिएटिव, मैं उनको सबसे पहले सल्यूट करता हूँ एक जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, बिकॉज दिस इज़ बिहाइंड द कैमरा द एक्चुअल हीरोज़ हु वी ऑल शुड रियली लुक एट, एंड आई थिंक दिस इज़ सच एन अमेजिंग फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। वेल, सारी बातें बहुत लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कह दी, मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है एक्चुअली। बट द थिंग इज ऑन ए सीरियस नोट, ये वाकई में एक बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें बचाने के लिए, हमारी सुख की नींद के लिए अपनी जान कुर्बान की है। उनकी फैमिलीज़ के साथ में क्या हो रहा है, उनके बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, हम तो भूल गए, लेकिन अब उनका क्या। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक तरीके से उस याद को, उस वाक़ये को और उस व्यक्ति को वापस याद करने के लिए और उसके परिवार के लिए कुछ करने के लिए, अगर किसी भी तरीके से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इंडस्ट्री जो हमारी है वो काफ़ी फेस वैल्यू पे चलती है, जिस पे लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि आप रोल मॉडल बनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम जितने भी हैं, जो भी अपना समय किसी भी तरीके से और किसी भी तरीके से इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते तो ज़रूर बने, क्योंकि ये पेट्रियोटिज़म से कम नहीं है। और आई थिंक इस मुद्दे को, इस अवार्ड को अगर कोई आगे लेके जा सकता है तो वो सिर्फ आप लोग हैं। बिल्कुल हम हमारे से ज़्यादा आप लोग इसको यू कैन एक्चुअली टेक इट टू पीपल, क्योंकि आपके हाथ में ताकत है, आप मीडिया हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको इन्हें करना चाहिए टू मेक दिस बिग, एंड तो जितना आप इनको सपोर्ट दोगे तो अगले साल आप देखोगे और सेलिब्रिटीज़ इसमें और आएंगे, क्योंकि इसमें मीडिया का सपोर्ट है। So I think you guys have to make real heroes rather than making heroes. So I think आपके हाथों में है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे। एंड आई थिंक यू कम हियर, और 18 तारीख को भी आइए, इन सबको सपोर्ट कीजिए एंड मेक द इवेंट लार्जर देन लाइफ, और हर साल ये बढ़ते जाए और रियल हीरोज़ को अप्रिसिएशन मिले और उनको भी एक अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। थैंक्स। सर, अवार्ड ज़िंदगी के जो 18 को रखा गया उसके बारे में ज़रा बताएं। यार, कोशिश है कि उन नायाब सितारों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए, जिसकी वजह से आज आप और हम अमन और शांति की ज़िंदगी जी रहे हैं। इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने में कोई फ़ायदा नहीं है।
आप वहाँ आएँ, उसको समझें, देखें, तो अपने आप में आपको समझ में आएगा कि वाई आई एम सेइंग इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट। इट्स फॉर द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द इंडियन सॉइल। हमने ऐसे चेहरों को आगे लिया है जो आर्मी में हैं, नेवी से, फायर डिपार्टमेंट एंड द पुलिस और एयरफोर्स, दीज 5 सेगमेंट्स, जिन्होंने या तो कुछ ऐसा किया, देश को उन पे गर्व है, और कुछ ऐसे सितारे भी हैं जिन्होंने सरहद पर अपनी प्राणों की आहुति दी, तो उन परिवारों को इकट्ठा करके उनको सम्मानित कर रहे हैं टू मेक द इंडियन कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड कि ये हमारे रियल हीरोज़ हैं ज़िंदगी के। ये कॉन्सेप्ट माइंड में कैसे आया था? यार आप बम्बईया भाषा में पूछो तो ये जुनून बोलो या खुजली बोलो कि कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है विच कैन बी आई ओपनर्स टू द सोसाइटी एट लार्ज। आप मेरे पे हंसोगे, हमने गोरेगांव, बम्बई में गोरेगांव ईस्ट में एक हिंदू स्मशान बनाया है, तो वो आप मेरे जहन में क्यों आया? तो इट वॉज देयर बिकॉज एक सोच थी उस टाइम पे कि बोरीवली ईस्ट से लेके विले पार्ले ईस्ट तक कोई स्मशान भूमि नहीं थी, आबादी इतनी बढ़ रही थी। हमने सोचा यार क्यों नहीं हम इसका कोई ज़रिया बने। ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुछ हो गया, कर लिया हमने। वैसे ही ये भी कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं और उसको कोशिश करते हैं आगे लेके चलें। तो चयन कैसे करते हैं आप? चयन कैसे? ये आदमी वाले हैं, ये मुझसे नहीं भी है। गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं इन सितारों को, बोलते हैं ढूंढने पे भगवान भी मिल जाता है, तो वैसी कोशिश है। और उस हिसाब से फैमिलीज़ को फिर अप्रोच करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को, और समाव निकल जाती है गाड़ी, आगे बढ़ जाती है गाड़ी। सर फाइनली तो आवाम को क्या कहना चाहिए? आपका अवार्ड फंक्शन है, फाइनली क्या? दोस्तों, इसको आप दिल से सोचिए कि मैं जो कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा हूँ। हम जो आज सांसें ले रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इन महारथियों की वजह से ले रहे हैं, तो प्लीज़ इनके बारे में सोचो और कुछ ऐसा करो या कुछ ऐसा सोचो कि हम इनको दिल से सलाम कर सकें। जय हिंद।